नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत शुरू हुई तो मुख्तलिफ मुकदमात में इस तरमीम की बाज़गश्त भी सुनी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत की तो वकील हामिद खान ने अदालत से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि वो ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकते जो उनके खिलाफ बहुत मुतासिब हो। दौरान समाअत बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। इस पर चीफ जस्टिस से कहा कि उन्होंने तरमीम अभी नहीं देखी, इस बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और केस में कुछ इसी किस्म के रिमार्क्स भी सुनने में आए हैं कि मुकदमात आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। इसी सारी सूरत हाल पर हम सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद है। अदील, इस आईनी तरमीम के बाद ये कुछ तो हमने अदलिया के रिमार्क्स देख लिए, ओवरऑल क्या इस पर रिएक्शन है या क्या ओवरऑल तासुर है अदलिया में इस पर? जी देखें, जिस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा था, ये एंटिसिपेट किया जा रहा था शायद अक्सरियती जजेस साहिबान की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन तो नहीं आया। अच्छा। अलबत्ता हमने ये जरूर देखा है कि जजेस साहिबान उस अमेंडमेंट का अब देख रहे हैं बेसब्री के साथ उसके नोटिफाई होने का, क्योंकि सुबह तक ये नोटिफाई नहीं हुआ था। मैं अगर बात करूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थी और एक मुकदमा था मुसाफकती कमीशन का। फरोग नसीम साहब वीडियो लिंक के जरिए उसमें पेश हुए तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ये मुकदमा आईनी बेंच में लगेगा या हम सुन सकते हैं इस मुकदमे को। और इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि अब ये एक नया हमारे सामने एक अमेंडमेंट की सूरत में मामला आया है और अब देखना होगा, हम जजेस को भी वक्त लगेगा। वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है वक्त लगने की, तो दैट मीन्स कि वो अभी इंतजार करेंगे इस अमेंडमेंट को मजीद थोड़ा सा मैच्योर होने में, और जब कुछ चीजें हो जाएंगी, कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, जैसा कि एक कमेटी का इजलास होना है, उस कमेटी ने यह तय करना है कि आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। शायद अब जजेस साहिबान उस कमेटी के इजलास और चीफ जस्टिस के नोटिफाई होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद शायद उनकी जानिब से कोई रिस्पांस आ जा सके, क्योंकि जराए भी यही कह रहे हैं कि जजेस साहिबान की जानिब से रिस्पांस तो आएगा। अब वो किस सेंस में आएगा ये बड़ा काबिल गौर होगा। ये बताइए कि अपने हमारे जो मोहतरम और इज्जत महाब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी मुद्दत ओहदा के आखिरी दिनों में है, ये बताइएगा कि आज उनके साथ क्या हुआ? उनकी अदालत में भी कुछ झड़प हुई उनके और हामिद खान साहब के दरमियान? जी बिल्कुल, पहले से अवॉइड कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने इसी केस को आर्ग्यू करने पर, लेकिन चीफ जस्टिस ने इंसिस्ट किया और आज के लिए इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो हामिद खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी 2 रोज कबल, जिसमें यह कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो असल कमेटी है 3 रुकनी, वो इस मामले को देखे और 8 रुकनी कम अज कम लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, रेफर बैक किया जाए उस कमेटी को। तो आज जब वो पेश हुए उन्होंने उसी दरख्वास्त की जानिब इशारा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उस दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया और इंसिस्ट किया कि आप आज ही आर्ग्यू करें। तो हामिद खान साहब पहले तो अवॉइड करते रहे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे जो है वो जो गैर मुनासिब लगे। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बहरहाल इंसिस्ट कर रहे थे, तो हामिद खान साहब ने कह दिया कि मैं एक ऐसे बेंच के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकता जिस बेंच का सरबराह जो है वो बायस्ड हो, मुतासब हो या जानिबदार हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे बहरहाल अपना शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि आप बहुत कुछ कह जाते हैं, आप तकारीर भी कर देते हैं, आप टीवी चैनल्स पर आकर भी कह देते हैं, तो यहाँ पर भी आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। हमें ये लगा कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जैसा कि ऑब्जर्वेशंस आ रही थी और हामिद खान साहब की जानिब से एक बड़ा जहरियाना अंदाज अपनाया जा रहा था, वो कि वो बड़े मोहतात भी थे, हमें ये लगा कि शायद इस मामले को मौखर कर दिया जाएगा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद। मगर हैरान कुन तौर पर जब जस्टिस काजी फाइज साहब ने ऑर्डर डिक्टेट करवाना शुरू किया तो उस ऑर्डर में उन्होंने ये लिखवा दिया कि हम ये नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद यानी खारिज कर रहे हैं। उस पर हामिद खान साहब ने जो नुक्ता एतराज था वो ऑर्डर का हिस्सा न बनने पर फिर एक दफा रोस्टम का रुख किया और कहा कि जो बात मैंने बताई है, जो वजह मैंने बताई है, आपने उस ऑर्डर में वो शामिल नहीं की कि क्यों कर हम ये जो केस है इसको आगे आपके सामने प्लीड नहीं करना चाहते। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बहरहाल रिलक्टेंट थे, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने तहरीरी शक्ल में हमें ये नहीं कहा। रिजल्टेंटली अब अदालत ने जो वकील साहब हैं उनकी जानिब से आर्गूमेंट न देने के बावजूद दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, ये कह करके कोई इल्लीगैलिटी बताई नहीं गई इस नजरसानी फैसले के अंदर जो 13 जनवरी को दिया गया था। तो अगर हम यूं कहें
کہ 13 جنوری کے فیصلے کو درست ایک مرتبہ پھر آج 3 رکنی خصوصی بینچ نے قرار دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہوئے انہوں نے اس کیس پر کوئی دلائل نہیں دیے، باوجود اس کے یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اس میں ایک اور ٹوسٹ یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جیسے ہی ہم کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا، گزٹ نوٹیفیکیشن کا جو رات کو پاس ہوئی تھی، کہ کہا جا رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا 6 بجے تک، گزٹ نوٹیفائی یا صدر مملکت کی منظوری ہو جائے گی۔ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید انتظار تھا کہ جیسے ہی آج یہ مقدمہ چیف جسٹس ڈیسائیڈ کر لیں گے اس کے بعد نوٹیفائی کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ نوٹیفائی پہلے ہو جاتی آئینی ترمیم تو شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج اس مقدمے کو نہیں سن سکتے تھے۔ بہرحال اب یہ سامنے آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی درخواست اس کو خارج کر دیا گیا ہے، اور ججز صاحبان کی طرف سے رسپانس آ تو رہا ہے مگر وہ ابھی کھل کر بات نہیں کر رہے۔ کچھ ججز صاحبان ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر گامزن ہے۔ ٹھیک ہے۔